अच्छा, ये अब हमने अपने रियलिस्टिक गोल हमने सेट कर लिए। नाउ थॉट्स बिकम थिंग्स। थॉट्स बिकम थिंग्स। अभी से एक दिन पहले, 4 घंटे पहले, 10 घंटे पहले, हफ्ता पहले, डेढ़ हफ्ता पहले, 2 हफ्ता पहले आपकी एक थॉट थी कि मैंने ई कॉमर्स लर्न करनी शुरू करनी है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये थिंग्स में कन्वर्ट होगी। आज आप एक पहला लाइव सेशन ले रहे हैं, और इंशाल्लाह 2.5 महीने गुजरते पता नहीं लगेगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और आपकी पहला डॉलर बन चुका होगा, आपकी अर्निंग स्टार्ट हो चुकी होगी। आप यकीनन एम्पावर्स के जो पब्लिक फेसबुक ग्रुप है उसमें देखते होंगे कि कुछ लोग अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर कर रहे होते हैं कि जी आज मैंने पहला 10,000 रुपया बना लिया। वो बेसिकली उसका कोई 50 या 60 डॉलर होता है, ठीक हो गया। कोई कहता है कि जी मैंने 1,000 AUD बना लिए, मैं ओवर द मून फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ। कोई कहता है मैंने 46,500 रुपये बना लिए, 185 पाउंड बना लिए, आई एम फीलिंग ओवर द मून। ठीक है, वो जो पहला डॉलर है जैसे ही आपने वो बना लिया तो हम कहते हैं कि भाई अब आप ऑटोमेटिक हो गए, अब आपकी वो डॉलर की फीलिंग आ गई भाई, अब आप चलो, ठीक हो गया। तो थॉट्स बिकम थिंग्स, जितनी स्ट्रॉन्ग आप अपनी थॉट्स कर लेंगे, ये जो अभी हमने कहा ना कि बिकम, ये जो रियलिस्टिक गोल्स की जो हमने बात की, ठीक है, तो ये जो रियलिस्टिक गोल है, ये आपका जितना ज्यादा रियलिस्टिक गोल होगा, जितना आप इसके बारे में सीरियस होंगे, जितनी आप अपनी थॉट्स को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, उतनी थिंग्स स्ट्रांगली आपके पास आ जाएंगी। एग्जाम्पल देता हूं आपको दो कि अभी ये जो आपको मैंने बताया कि आपके रियलिस्टिक गोल्स क्या होने चाहिए, इन गोल्स के अलावा आगे हम आपको ये चीज बता रहे होंगे कि आपने इंशाल्लाह अपना पाकिस्तान से भी अकाउंट क्रिएट करना है। आपने पाकिस्तान से आपने कहते हैं अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया। ये जो हमारे सियालकोट से 4 के करीब बहन और भाई जो इस बैच में मौजूद हैं, फॉर एग्जाम्पल कासिम है, आपने उनसे कहा कि भाई क्या बना रहे हो, उन्होंने कहा जी हार्ले डेविडसन की जैकेट्स बना रहा हूँ। उन्होंने कहा अच्छा चले जी, मैं लिस्ट कर लूँ। उन्होंने कहा जी कर लें। उन्होंने कहा जी मुझे फिर तस्वीरें और डिस्क्रिप्शन भेजें, उन्होंने भेज दिया, आपने लिस्ट कर दी। ऑर्डर आया, आपने इन्हें बता दिया कि भाई ऑर्डर आ गया है। कासिम ने कहा कि जी ठीक है जी, ये $75 किया, मुझे भेज दें, और इसके अलावा $40 कहते हैं भेजने के लगेंगे। चूंकि आपको अपने अकाउंट में पैसे रिसीव हो चुके हैं, तो आपने कासिम जो है उन्हें कहते हैं पैसे भेज दिए। और अगर अकाउंट में रिसीव हो गए हुए थे और अभी आप विड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि आपका अकाउंट नहीं हुआ है, तो आपने कासिम को पैसे भेज दिए कि भाई आप शिप करो। कासिम ने कहते हैं बोली आपकी चीज कहते शिप करवा दी आपकी, और तो आपका मतलब बोला ऑर्डर चला गया, आपकी कहते हैं सेल यहाँ से भी स्टार्ट हो गई। तो ये जब आप थॉट्स अब अपनी स्ट्रांग रखेंगे ना कि जी मैंने बस जो है ना कहते हैं मेरी सब थॉट, मेरा सब फोकस ये है कि मुझे डॉलर्स में अर्न करना है, और फौरी तौर पे जितनी जल्दी हो सके मुझे अर्न करना स्टार्ट करना है, ठीक है, उतनी ही जल्दी आप इसके अंदर ये चीज थिंग्स के अंदर कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। इस वक्त मैं फील कर रहा हूँ कि इस वक्त आप में से बहुत सारे लोगों के जहनों में स्ट्रैटेजीज बननी शुरू हो गई हैं, उन्होंने एक दूसरे को शॉर्टलिस्ट करना शुरू कर दिया है। जो लोग कहते हैं मैन्युफैक्चरर्स हैं सियालकोट में या कराची में या लाहौर में, वो ये सोच रहे हैं कि इस वक्त हमने 5 या 6 लोग तो इसी बैच से उठा लेने हैं जो हमारी प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर रहे होंगे और बेच रहे होंगे। ठीक है, इस वक्त बहुत सारे लोगों ने स्ट्रेटेजीज बनानी शुरू कर दी माशाल्लाह से। अच्छा, अब एक चीज कि इंशाल्लाह खुद तो आपने अर्निंग करनी है, हमने भी अर्निंग करनी है, सब लोगों ने मिलकर अर्निंग करनी है, लेकिन इसको एक ब्रॉडर सेंस में, बीइंग अ पाकिस्तानी, पाकिस्तान लेवल पे, रियलिस्टिक गोल फॉर ईबे एम्पावरमेंट ऑफ पाकिस्तान। टोटल ईबे सेलर्स वर्ल्ड वाइड हमने डिस्कस किया कि 1,90,00,000 है, 19 मिलियन है। हमने कहा कि इसका 0.5% भी अगर हम उनको आप सर्विसेज देना शुरू कर दें, उनको अपनी प्रोडक्ट्स भेजना शुरू कर दें, उनके साथ किसी भी कॉन्ट्रैक्टिंग में आप आ जाते हैं, तो ये 95,000 लोग बनते हैं। और इन 95,000 लोगों से अगर अगले 5 सालों में यानी कि 2027 तक, दिसंबर 2027 तक इंशाल्लाह सिर्फ $1,000 पर मंथ अगर हम पाकिस्तान लाना शुरू कर दें, तो ये क्या बनेगा, ये बनेंगे $95 मिलियन पर मंथ, जो $1.14 बिलियन पर एनम बनते हैं। और 5 सालों में ये कोई बड़ा टारगेट नहीं है। अगर आप में से किसी को ये बड़ा टारगेट लग रहा है, तो इंशाल्लाह आज से 2.5 महीने के बाद वो मेरी हाँ मिलाएंगे लॉजिकली, और वो बताएंगे कि हाँ जी ये कोई इतना बड़ा टारगेट नहीं है। हम एक मिनट, हम एक छोटा सा एक चीज पूछ लेते हैं। कासिम फ्रॉम सियालकोट, आप जरा मुझे बताएंगे कि आपका एक मोटा सा आइडिया क्या है कि इस वक्त सियालकोट के मैन्युफैक्चरर्स, सेलर्स जिनको आप एक जानते हैं, या जो आपका एक आइडिया है कि इस वक्त वो कितने मिलियन डॉलर्स पर मंथ की सेल्स ईबे पे कर रहे होंगे, यहाँ से जो प्रोडक्ट्स जा रही हैं, आप कुछ बताएंगे कासिम? हेलो जी जी सर जी, जी। ये तो बेसिकली बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है अगर देखा जाए। डिफरेंट सेलर्स हैं, पर हम्म, नॉर्मली जो है ना, ये एक अच्छा जो सेलर है ना, वो तकरीबन $40,000-50,000 की सेल कर रहा है पर एक अच्छा मंथ। सेलर।
एक अच्छा एक अच्छा सेलर। सेलर। अच्छा, आपके ठीक है। अंदाजे और में। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। जी, जी जी, आप बात बताइएगा। करें। डिफरेंट है ना बेसिकली, जो बड़ी फैक्ट्री है, जैसे कि मेरा जब मैंने शुरू किया था ना, तो कहते थे कि ये लेदर फील्ड एक फैक्ट्री है, उनका 40,000 से ऊपर प्रॉफिट है पर मंथ। बस तो ये माशाल्लाह। ऑनलाइन अपनी वेबसाइट पे भेजते हैं या अमेजोन वगैरह ईबे पे भेजते हैं। हम्म, तो ये सही सही। बहुत आगे चली जाती है बात। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप जरा ये जो आपने कहा कि $40,000 से ज्यादा की कहते हैं सेल्स कर रहे होते हैं, जो एक अच्छा जी सेलर है, तो आपके ख्याल में ये अच्छे सेलर्स 5,000 सेलर्स होंगे वहां पे? हाँ, बहुत कम है, बहुत ज्यादा नहीं है। यानी बेसिकली कि। इसमें यह है ना कि जैसे मेरा खुद जो है ना, इस दफा जनवरी की जो सेल थी ना, तकरीबन 18-19 thousand डॉलर थी। अच्छा, तो इसमें यह कब है की सेल थी कि आपकी? ये जनवरी की, जनवरी की सेल थी दिसंबर आपकी। जनवरी की। राइट। हाँ जी। ऑब्वियसली सर्दियां थी और कहते हाँ हैं जी। पीक सीजन था हाँ जी। दिसंबर का। ठीक हो गया। हाँ जी। सही हो गया। तो आप ये समझते हैं कि इस तरह के सेलर्स को 5,000 होंगे टोटल? रफली, माइट भी ज्यादा रफली। हो। माइट भी ज्यादा पर हो। उसमें यह है ना, इसमें कैटेगरीज आ जाती है ना कि किस नीश में वो कितनी सेल कर हाँ रहा है हाँ, कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। उनकी और साथ। उनकी कहते, उनकी कोई भी नीश हो, सियालकोट के अंदर आप ये समझते हैं कि 5,000 के करीब ऐसे लोग हैं कि जो तकरीबन $40,000 से ज्यादा की सेल्स करते होंगे। मैं अभी प्रॉफिट की बात नहीं सेल, कर हाँ रहा। जी, सेल होंगे, ठीक है। रफली होंगे। क्योंकि अच्छा, एक इसी ने मिनट। और ये सारे कंपनियों ने बहुत ज्यादा बच्चे जो है ट्रेन किए हैं। आप भी ठीक हो गया। इसमें शामिल है। यानी हाँ कि जी। इस वक्त $200 मिलियन की, $200 मिलियन की सेल्स इस वक्त सिर्फ सियालकोट से, जो एक रॉ आइडिया है कासिम का, कि भाई जी। ये इस वक्त सेल्स हो रही है। अच्छा, इसके अलावा आपको मैं बताता हूँ, $24 मिलियन से ज्यादा की ईबे पे सिर्फ पाकिस्तानी रॉ जेमस्टोन की सेल्स हो रही है। रॉ जेमस्टोन की इससे ज्यादा की हो रही है। हम्म। ये मैं बहुत ज्यादा एहतियात की। से बता रहा हूँ मैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब इस वक्त अभी ये सारी एक्टिविटी स्ट्रक्चर्ड नहीं है। अभी तो गवर्नमेंट को नहीं पता कि इन पार्सल्स के अंदर क्या चीज जा रही है। वो जनाब ये नहीं, हमारा सैंपल जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट को बता के उल्टा कितना फंसने वाली बात होती है वो। जी। अब वो यानी कि पिछले 2-3 साल से हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती रही कि जी हमारे साथ रजिस्टर हो एज ए ई कॉमर्स सेलर, हम आपको कोई टैक्सेस नहीं है, कुछ नहीं है। 2000 मतलब 25 तक तो था, तो वो 2030 तक कह रहे थे कि जी चिल करे, जीरो टैक्स रिजीम है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और ये जो आजकल अभी वो बातचीत चल रही है कि जी आपके जो प्रॉफिट्स हैं उसके ऊपर 30% लगेगा, यानी कि आपकी थर्टी ग्रॉस परसेंट सेल का तकरीबन ग्रॉस सेल का पहले 2-3% वाला टैक्स आ रहा होगा। टैक्स का इशू नहीं है। इशू ये होता है कि जो ये हमारा टाइम जाया करते हैं, जो ये खामखा कहते हैं चक्कर लगाते हैं, तंग करते हैं, मतलब इस तरह के और बहुत सारे मसाइल हैं। टैक्स तो देना चाहिए, बिल्कुल कहते हैं वी आर रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तानीज, लेकिन हमें कोई ये गारंटी भी तो देना कि जी हमें कोई तंग नहीं करेगा, हमें रेगुलेट करने की बजाय फैसिलिटेट करेंगे। आए हमसे पैसे लें, 30% क्या मतलब, वो हमारे प्रॉफिट का मतलब नहीं, हमसे आके हम देते हैं हम इंशाल्लाह। बहरल, चलें, अच्छा हो गया। अभी आपने कासिम जो है उनका ये वाला आइडिया सुन लिया कि तकरीबन $200 मिलियन की, मैं कहता हूँ आप $200 मिलियन छोड़ रहे हैं यार, $20 मिलियन की सेल हो रही होगी यार महीने सियालकोट से। मतलब $20 मिलियन की तो हो रही होगी ना। तो जो कासिम इनका जो कहना है उसके लिहाज से तकरीबन $20 करोड़ की सेल हो रही है। हम कह रहे हैं यार $2 करोड़ की तो सेल हो रही होगी ना इंशाल्लाह।